Hello students, welcome to our English class. We are going to start our chapter The 100 Dresses Part 2 by L. Basor Esther. Let's begin our chapter. I think that's where the Petronskis live, said Maddie, pointing to a little white house. अब मैडी ने कहा मुझे लगता है पेट्रोन्स्कीज यहाँ रहते हैं, यानी पेट्रोन्स्कीज का परिवार यहाँ रहते हैं, और एक छोटे से जो वाइट हाउस था उसकी तरफ पॉइंट किया, इशारा किया करते हुए उसने कहा मैडी ने. विस्प ऑफ ओल्ड ग्रास टक अप हियर एंड देयर अलोंग द पाथवे लाइक थिन किटन्स. अब क्या था? विस्प मीन्स स्मॉल थिन पीसेस, छोटे छोटे टुकड़े. अब क्या था? पुराने छोटे और जो पुराने घास की जो छोटे छोटे टुकड़े थे या इकट्ठी कहीं कहीं घास दिखाई दे रही थी. वो कैसी दिखाई दे रही थी? जैसे छोटे छोटे थिन किटन्स होते हैं, बिल्ली के बच्चे होते हैं, वैसे साइड में वैसे घास दिखाई दे रही थी कहीं कहीं. द हाउस एंड इट्स पास लिटिल यार्ड लुक्ड शैबी बट क्लीन. जो हाउस था, उनका घर था, स्पार्स मीन्स थिनली स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, यानी बड़ा सा एरिया, फैला हुआ, थोड़ा लेकिन फैला हुआ एरिया. अब क्या था? उनका घर का जो छोटा सा आंगन था वो कैसा था? दिखने में तो शैबी था. शैबी मीन्स इन पुअर कंडीशन, शैबी दिखाई दे रहा था लेकिन बिल्कुल क्लीन था, साफ था. इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वेंडाज वन ड्रेस, हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, शैबी बट क्लीन. अब ये बात देख के, उनके घर को देख के कि उनके घर का जो यार्ड था वो कैसा था, दिखने में तो बिल्कुल छोटा था लेकिन क्या था? क्लीन था बिल्कुल. ऐसा ही क्या था? मैडी को याद आ गई वेंडा की एक ड्रेस के बारे में जो कैसी थी? ब्लू कलर की कॉटन ड्रेस थी, फेडेड ड्रेस थी बट क्लीन, लेकिन वो भद्दी नहीं थी, शैबी नहीं थी, पुअर कंडीशन में नहीं थी, क्लीन थी वो ड्रेस. देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस. और घर के चारों तरफ किसी भी यानी पर्सन का कोई भी साइन नहीं था कि कोई रहता हो वहाँ पे, ऐसा नामो निशान नहीं था. पैगी नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर बट देयर वॉज नो आंसर. फर्मली, हार्डली मीन्स पूरे जोश से. उसने दरवाजे के ऊपर क्या किया? नॉक किया डोर के ऊपर, लेकिन वहाँ कोई जवाब नहीं आया, कोई आंसर नहीं आया. शी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैक यार्ड एंड नॉक देयर. वो और मैडी यानी पैगी और मैडी दोनों क्या था? अब कहाँ गई? पीछे वाले आंगन की तरफ गई और उन्होंने वहाँ से नॉक किया. स्टिल देयर वॉज नो आंसर. और फिर भी कोई जवाब नहीं आया, कोई आंसर नहीं आया उनकी तरफ से. देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट. इसमें कोई शक की बात नहीं थी, कोई संदेह की बात नहीं रही थी. द पेट्रोन्स्कीज वर गोन, कि जो पेट्रोन्स्कीज थे या पेट्रोन्स्की फैमिली थी वो जा चुकी थी. हाउ कुड दे इवन मेक अमेंड्स. मेक अमेंड्स मीन्स टू डू समथिंग गुड टू शो दैट वन इज सॉरी, यानी अपनी गलती को सुधारना. अमेंड्स वैसे होता है चेंज करना कोई चीज़. अब वो क्या थी? अपनी मिस्टेक के लिए कभी भी कैसे वो अपना रिग्रेट शो कर पाएंगी, ये वो सोच रही थी कि कैसे वो दोनों अपना रिग्रेट शो कर पाएंगे, कैसे अपनी गलती को सुधार पाएंगे. दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल. और वो धीरे धीरे टर्न कर गई और फिर जो हिल थी, हिल के नीचे की तरफ वापस अपना रास्ता लिया उन्होंने. वेल एनीवे सेड पैगी. पैगी ने कहा तो कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, शी इज़ गोन नाउ, कि वो जा चुकी है. सो व्हाट कैन वी डू, तो हम क्या कर सकते हैं, यानी वेंडा जा चुकी है, अब हम क्या कर सकते हैं. बिसाइड्स व्हेन आई वॉज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस, she probably was getting good ideas for her drawings. Besides means apart from this, यानी इसके अतिरिक्त. अब क्या था? इसके अतिरिक्त, इसके अलावा. जब भी मैं उसकी सब ड्रेसेस के बारे में पूछा करती थी तो वो प्रोबेबली मीन्स संभवतः,
उसे अपनी जो पिक्चर ड्राइंग थी, ड्राइंग के लिए अच्छे अच्छे नए विचार प्राप्त हो जाएं करते थे, यानी अच्छे अच्छे नए विचार उसको आ जाया करते थे जब भी वो उसके बारे में उसको उसके ड्रेसेस के बारे में पूछती थी। शी माइट नॉट इवन हैव वॉन द कंटेस्ट अदरवाइज, और इसके अलावा क्या था, वह शायद उस कंटेस्ट को जीत भी नहीं पाती। मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, फॉर इफ देयर वर एनीथिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली। अब मैडी ने इस थॉट को, इस आइडिया को ध्यान से केयरफुली अपने दिमाग में घुमाया, यानी सोचा इस आइडिया को, क्योंकि अगर इसमें कुछ भी होता तो इतना बुरा महसूस करने की ज़रूरत नहीं थी। अब मैडी ये सोच रही है अगर उन्होंने कुछ बुरा किया होता तो बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं थी, यानी उन्होंने कुछ ना कुछ ज़रूर गलत किया है। बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, और लेकिन उस रात वो क्या है, सो भी नहीं सकी। शी थॉट अबाउट वेंडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन। अब उसने क्या सोचा, वेंडा के बारे में सोचा और फेडेड ब्लू ड्रेस के बारे में, फेडेड मीन्स डिसकलर्ड, फेडेड ब्लू ड्रेस के बारे में सोचा, और उसके लिटिल घर हाउस के बारे में सोचा जिसमें वो रहती थी। एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस मेड ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम। और उसने किस चीज़ के बारे में सोचा, ग्लोइंग पिक्चर्स, ग्लोइंग ब्यूटीफुल पिक्चर्स, और किस चीज़ की, 100 ड्रेसेस की जो उसने बनाई थी, और सारी की सारी क्लासरूम में क्या था, एक लाइन में थी। एट लास्ट मैडी सेट अप इन बेड एंड प्रेस्ड हर फोरहेड टाइट इन हर हैंड्स एंड रियली थॉट। और लास्ट में क्या था, मैडी अपने बिस्तर में उठकर बैठ गई, यानी बिस्तर के ऊपर बैठ गई, और उसने अपने फोरहेड को क्या था, बहुत ज़्यादा अपने हाथों से प्रेस किया, दबाया, और सच में वो सोचने लगी। दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन, और ये उसके लिए हार्डेस्ट थिंकिंग थी, बहुत ज़्यादा गहन विचार था या सोच थी जो अभी तक, आज तक उसने ऐसा नहीं किया था। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम शी रीच्ड एन इम्पोर्टेंट कंक्लूजन, कंक्लूजन मीन्स रिजल्ट, निष्कर्ष। अब क्या था, बहुत टाइम के बाद वो एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन पे पहुंची। शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन। अब वो कभी भी दोबारा कुछ न कहते हुए पास खड़ी नहीं रहा करेगी। अब उसने सोच लिया कि जब भी कोई पैगी कुछ भी करेगी तो बुरा काम करेगी या किसी को बोलेगी तो वो उसके साथ में नहीं खड़ी रहेगी। If she ever heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they had strange names, she would speak up. अब picking on means mocking at, यानी सताना, किसी को मजाक बनाना। अब उसने ये सोच लिया कभी भी ना तो वो किसी के साथ खड़ी रहेगी जब कोई उसको किसी को परेशान करेगा, और वो उसने किसी को मजाक बनाते हुए सुनेगी, किसी का फ़नी लुकिंग के लिए मजाक बनाया जा रहा है या अजीब सा नाम है उसके लिए मजाक बनाया जा रहा है, तो वो खुलकर बोल दिया करेगी, ये उसने सोच लिया। इवन इफ़ इट मेंट लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप, और यहाँ तक कि इसका मतलब क्या होगा कि वो पैगी की फ्रेंडशिप को खो निकलती हो, जैसे यानी खो देती हो, ऐसा भी हो जाएगा कि वो पैगी की फ्रेंडशिप को खो देगी। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वेंडा, बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन। फ्रॉम नाउ मीन्स फ्रॉम दिस टाइम, इस टाइम के बाद। अब क्या था, वेंडा के साथ तो सब कुछ ठीक नहीं हो सकता था, इसका कोई रास्ता नहीं था, सिवाय उसके पास क्या था कि अब के बाद कभी भी किसी को इतना परेशान वो नहीं करेगी, ये उसने सोच लिया था। ऑन सैटरडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विद पैगी, और शनिवार के दिन, सैटरडे के दिन मैडी ने अपना जो आफ्टरनून का टाइम था, दोपहर का टाइम था,
वो किसके साथ, पैगी के साथ स्पेंड किया, गुजारा। दे वर राइटिंग ए लेटर टू वेंडा पेट्रोंस्की, और उन्होंने क्या किया, वेंडा पेट्रोंस्की को लेटर लिख रही थी वो। इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कंटेस्ट एंड टेलिंग वेंडा शी हैड वोन। और ये एक लेटर जो उन्होंने लिखा था, सिर्फ वो क्या था, एक फ्रेंडली लेटर था, और वो किस चीज़ के बारे में था, कंटेस्ट के बारे में था, और ये बताने के लिए वेंडा को कि वो वेंडा ने उस कंटेस्ट को, कंपटीशन को जीत लिया था। दे टोल्ड हर हाउ प्रिटी हर ड्राइंग्स वर, और वो बताना चाहती थी कि उसकी ड्राइंग, जो वेंडा है उसकी ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी, सुंदर थी, प्रिटी थी। एंड दे आस्क हर इफ़ शी लाइक्ड वेयर शी वॉज लिविंग एंड इफ़ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर। अब उन्होंने क्या पूछा कि उसको वो जगह पसंद आई जहाँ वो रह रही थी, और क्या उसको जो नई टीचर है वो पसंद करती थी, उसकी जो अपनी नई टीचर को वो पसंद करती थी, ये भी उन्होंने पूछा लेटर में। दे हैड मेंट टू से दे वर सॉरी बट इट एंडेड अप with their just writing a friendly letter, the kind they would have written to any good friend, and they signed it with loads of X for love. X means indicating a kiss, especially at the end of a letter. लेटर के लास्ट में सिग्नेचर के साथ जैसे लव शो करते हैं, एक्स का मतलब वो होता है। अब क्या था, वो ऐसा लिखना चाहती थी कि उन्हें क्या है, वो दुख प्रकट करना चाहते हैं, मतलब सॉरी फील करना चाहते हैं, लेकिन लास्ट में सिर्फ उन्होंने एक जैसे फ्रेंड होता है, फ्रेंड वाले लेटर की तरह उसको फिनिश कर दिया। और एक ऐसा लेटर जो किसी भी अच्छे फ्रेंड को लिखते हैं, और उसके ऊपर उन्होंने क्या था, लास्ट में एक्स मेंशन करके और अपने सिग्नेचर दिए। They mailed the letter to Bogging Heights, writing please forward on the envelope. अब उन्होंने लेटर को कहाँ मेल किया, बॉगिंग हाइट्स में, जहाँ वो पहले रहती थी वेंडा, वहीं उन्होंने लेटर को मेल किया और उस लेटर पे लिख दिया प्लीज़ फॉरवर्ड एनवेलप के ऊपर। डेज पास्ट एंड देयर वॉज नो आंसर बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, सो मे बी वेंडा हैड रिसीव्ड इट। अब क्या था, काफ़ी टाइम चला गया, काफ़ी दिन बीत गए, लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं आया, कोई भी आंसर नहीं आया, लेकिन लेटर भी वापस नहीं आया। इसीलिए उन्हें ये लगा कि वेंडा ने शायद वो मे बी मीन्स परहैप्स, शायद उन्होंने वेंडा ने उस लेटर को रिसीव कर लिया था। परहैप्स शी वॉज सो हर्ट एंड एंग्री शी वॉज नॉट गोइंग टू आंसर। हो सकता है कि वो इतना ज़्यादा हर्ट हुई और गुस्से में थी, इसीलिए उसने उसको रिप्लाई नहीं किया उस लेटर का। यू कुड नॉट ब्लेम हर, तो उसमें उसका कोई भी दोष नहीं दिया जा सकता, मतलब उसको कोई भी ब्लेम नहीं कर सकते। वीक्स वेंट बाय एंड स्टिल वेंडा डिड नॉट आंसर। वेंट बाय मीन्स पास्ट बाय। अब क्या था, वीक्स भी चले गए, काफ़ी हफ्ते बीत गए और वेंडा का कोई भी रिप्लाई नहीं आया अभी भी। पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस एंड मैडी पुट हर सेल्फ टू स्लीप एट नाइट making speeches about Vanda, defending her from great crowds of girls who were trying to tease her with how many dresses have you got। अब क्या था, पैगी ये चीज़ जो पूरा का पूरा इंसिडेंट था, बिजनेस मीन्स हेयर इंसिडेंट, होल मीन्स कंप्लीट। अब पूरा बिजनेस, ये जो सारा इंसिडेंट थी वो भूल चुकी थी, लेकिन जो मैडी थी अभी भी रात को वेंडा के बारे में बात करती हुई अपने आप को सुला लेती थी, और जो गर्ल्स थी उनके क्राउड से उसे बचाते हुए और यह कह कि उसे परेशान करने की कोशिश कर रही होती, जो वो गर्ल्स थी उनसे बचाने से क्या पूछती उनसे कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं। And before Vanda could press her lips together in a tight line the way she did before answering, Maddie would cry out stop। अब क्या था कि वेंडा अपने लिप्स को प्रेस करती, उससे पहले टाइटली प्रेस करती, उससे पहले जवाब देने से पहले मैडी एकदम चिल्ला पड़ती रुको।
देन एवरीबडी वुड फील अशेम्ड द वे शी यूज टू फील, और सभी कोई क्या हो जाते, शर्मिंदा महसूस करने लगते और जैसा कि वो महसूस किया करती थी. सो दैट्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर, दिस पार्ट. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. थैंक यू फॉर लिसनिंग.